दोस्तों आज बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट मामले में जो आर्डर आया है उसकी आर्डर कापी आपके सामने आ चुकी है। सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इस आर्डर में सब कुछ लिख दिया गया है। बहुत सारे छात्र यकीन नहीं कर रहे थे, उनको लग नहीं रहा था कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा। जो हमने वीडियो बनाए उनको ऐसा लग रहा था कि हम सारी चीज़ें फेक बता रहे, झूठी बता रहे हैं। तो आर्डर आ चुका है, आप लोग अपनी आँखों से पढ़ लो, देख लो, समझ लो कि आखिर क्या आर्डर में लिखा है। तो यहाँ पर देखो बताया गया, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट ओरिजिनल, ये जो आर्डर है वो आपके सामने है। इसमें याचिका हम देख सकते हैं देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, ये मेन याचिका थी आपकी। याचिका नंबर आप लोग दे सकते हैं सिविल अपील 5068/2023। और यहाँ पर बहुत सारी याचिकाएं थी, सभी याचिकाओं को यहाँ पर एक साथ टैग किया गया है। 46 पेज का ये आर्डर है। ठीक है, अब इस आर्डर में मैंने सारी डिटेल्स नहीं पढ़ी क्योंकि इस आर्डर को पूरा एनालिसिस करने में घंटों लग जाएंगे। जो इसकी मेन बात है मैं आपको वो बताता हूँ, और बाकी ये आर्डर अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे नीचे, और क्या कारण रहे जिसके कारण फिलहाल इस बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया, वो नीचे यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिलहाल मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा ये कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए बीएड को प्राइमरी में शामिल करना चाहिए, लेकिन जो एक लीगल प्रोसेस होता है पूरा कंप्लीट, वो फॉलो नहीं किया गया यहाँ पर। ठीक है, और जो ब्रिज कोर्स की बात थी उस पर भी कई सारी खामियां थी। तो फिलहाल यहाँ पर उनको पॉइंट आउट किया गया है। यहाँ पर देखो, अगर आप आओगे पेज नंबर 45 पर तो कुछ पॉइंट है, इनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर लिखा है कि इन आवर considered opinion therefore the direction of the central government dated 30/5/2018 culminating in the notification dated 28 June 2018 of NCT are violative of the principle as laid down in the RTE Act। यानी 30 मई 2018 को केंद्र सरकार का एक आर्डर आया था जिसके तहत एनसीटी ने 28 जून 2018 को बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया। और जो केंद्र सरकार का आर्डर था 30 मई 2018 का, ये जो आरटीई एक्ट है उसके रूल्स का, उसके नियमों का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो यही एक बड़ा कारण रहा जिसके कारण इस आर्डर को जो है, मतलब इस एनसीटी 28 जून 2018 के गजट को अवैध करार दिया। अब जब एनसीटी का जून 2018 का जिसके अंतर्गत बीएड को शामिल किया गया था वो अवैध हो गया, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड एलिजिबल ही नहीं रहा। और जब एलिजिबल ही नहीं रहा तो जाहिर सी बात है बाहर तो होना ही होना है। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है कि जो 28 जून 2018 का आर्डर आया था इसके लिए एनसीटी का ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है। ठीक है, बट इट सिंपली फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी एनसीटी जो स्वायत्त संस्था है उसका खुद का डिसीजन ही केंद्र सरकार के आदेश के तहत ऐसा किया गया। और केंद्र सरकार कहना था चूंकि बीएड जो है एक बड़ी डिग्री है, एक उच्च योग्यता है शिक्षकों के लिए, तो ऐसे में उसको शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिसके कारण बीएड को बाहर किया गया। अब यहाँ पर अगर आप नीचे से कंक्लूजन देखोगे तो कंक्लूजन में देखो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कंसिक्वेंटली द अपील्स आर डिसमिस्ड एंड द जजमेंट डेटेड 25/11/2021 ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट इज अपहेल्ड। द नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018 इज हियर बाई क्वेस्ड एंड सेट aside. The writ petitions and all pending application stand disposed in light of the above order। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी भी अपील थी बीएड की तरफ से, है ना, बीएड छात्रों ने अपील किया था मतलब सुप्रीम कोर्ट में, जितने भी बीएड की अपील थी उन सभी को
खारिज कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, डिस्पोज कर दिया गया है। और जो 25 नवंबर 2021 का राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखा गया, उसको बहाल रखा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ बताया गया कि जो 28 जून 2018 का एनसीटी का ऑर्डर है ये अवैध है। क्वेश्ड एंड सेट अबाउट, देखो वहाँ वर्ड लिखा है, इसका मतलब है ये इलीगल है, अवैध है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब 28 जून 2018 का ऑर्डर आपका रद्द कर दिया गया गजट नोटिफिकेशन एनसीटी का, तो जाहिर सी बात है अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया है, क्योंकि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर के तहत बहुत सारी भर्तियां होनी थी, जैसे कि केवीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले टाइम पर शिक्षक भर्ती होगी, तो सभी शिक्षक भर्तियों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मत सोचो कि ये राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित है। भले ही राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एनसीटी के गजट को, जो कि जून 2018 को जारी किया गया था, यही अवैध है, यही रद्द कर दिया गया है, ये इलीगल हो गया। तो इसी ऑर्डर के तहत पूरे इंडिया में सभी राज्यों ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया था, तो इसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया में सभी राज्यों पर पड़ेगा। अभी आप लोग देखो कुछ दिन बाद केवीएस भी जल्द ही नोटिस जारी करके बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करके पीआरटी का रिजल्ट जारी करेगा। यहाँ तक कि आप लोग जानते हो जो यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, तो यहाँ पर भी जो भी चीज़ें जो एलिजिबिलिटी होती है वो एनसीटी के अनुसार ही चलती है। अगर आप सी टेट का नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर साफ तौर पर लिखा रहता है कि जो भी एनसीटी के गाइडलाइंस होगी उसी के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर आज अपलोड हुआ है, अब ये जाएगा एनसीटी के पास, 2-4 दिन में अवेलेबल होगा, फिर वहाँ पर जो उनके एक्सपर्ट हैं इसको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर एनसीटी खुद एक नोटिस जारी करेगा और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जो अपना 28 जून 2018 का ऑर्डर था उसके संबंध में क्लैरिफाई कर देगा कि हाँ हम अब बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो इस ऑर्डर के तहत बुरी तरीके से भारत सरकार की हार हुई है, एनसीटी की हार हुई है और छात्रों की तो हुई है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि इसी उद्देश्य से बीएड किए थे कि बीएड तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी शामिल है, टीजीटी पीजीटी में भी है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब बीएड छात्र ऐसे हैं जो परेशान होंगे, क्योंकि उनके पास अब पीआरटी का विकल्प खत्म हो गया है। अब बीएड छात्रों के पास केवल टीजीटी और पीजीटी का ही विकल्प है। हालांकि जूनियर का भी विकल्प है, लेकिन जूनियर में अभी भी जो डीएलएड छात्र शामिल हैं, डीएलएड छात्र जूनियर भर्ती में शामिल हैं। ठीक है, तो डीएलएड में तो बीएड बीटीसी दोनों रहेगा, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल और केवल अब डीएलएड छात्रों का कब्जा रहेगा। तो ये ऑर्डर हो गया कंप्लीट। आज 11 अगस्त की डेट भी देख सकते हैं। अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धोलिया जी की तरफ से ये ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी ये ऑर्डर आप लोग अगर पूरा पढ़ना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इस ऑर्डर को समझ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।